डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उठाई, उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, यह अध्यक्ष ऐसे ही इन्होंने नहीं बनाया गया, क्योंकि मात्र संविधान सभा में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड में भी पढ़े थे। साथियों, अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। उसके प्रांगण में बाबा भीमराव अंबेडकर की बहुत विशाल प्रतिमा है। उसके नीचे एक शब्द लिखा हुआ है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान का प्रतीक। जिस व्यक्ति को दुनिया ज्ञान का प्रतीक मानती है, उस व्यक्ति को उसके देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कितनी बड़ी विडंबना है। यदि इस देश में उसके जैसे हजारों व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार होता, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे एक नहीं हजारों भीमराव अंबेडकर तैयार होते, तब हमारी दशा और दुर्दशा और अच्छी होती। लेकिन हमें यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन अब अमेरिका हमें ज्ञान का प्रतीक मानती है। साथियों, खाना मिलता है, क्या आपको पता है अच्छे खाने के पीछे भी बाबा भीमराव अंबेडकर का संघर्ष है। आप घर से निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, क्या आपको पता है इसके पीछे भी हमारे बाबा साहब का संघर्ष है। जब गांधी जी दांडी यात्रा निकाल रहे थे, तब आप पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाबा भीमराव अंबेडकर अपना हाथ तोड़वा रहे थे। इसलिए साथियों, जब भी कभी पानी पिए तो उसके संघर्ष की कहानी अपने बच्चों से जरूर बताएं, तभी आपका बच्चा जानेगा कि हमारे पुरखा हमारे लिए क्या करके गए हैं। साथियों, अभी हमारे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 संतानें इसलिए खोई कि मैं इन 4 संतानों के मोह में यदि फंस जाऊंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी कभी सूट बूट पे नहीं बैठ पाएगी, कभी कुर्सियों पे नहीं बैठ पाएगी, कभी अपनी हक के लिए आवाज नहीं उठा पाएगी। इसलिए साथियों, अपने बीमार बच्चे को छोड़कर गोल सम्मेलन में गए थे बाबा साहब। उनकी इस कुर्बानी को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे बीमार हो जाने पर तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। वो अपने बेटे को बीमार छोड़कर विदेश चले गए थे सिर्फ आपके लिए कि आप कुर्सियों पर बैठ सकें, आप साफ सुथरा पानी पी सकें, आपको समाज में सम्मान मिल सके, आपको राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके। इस राजनीतिक हिस्सेदारी में किसी ने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी है। आप घर बैठकर आप सोचते हैं कि मैं प्रधान बन गया, मैं DM हो गया, मैं SP हो गया, आप उसकी विवेचना नहीं करते। बाबा साहब ने कहा था, जो कुछ भी आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप अपने समाज को देने का प्रयास करें। लेकिन आपको तो मिल जाता है इस संविधान के माध्यम से, लेकिन जब आपकी देने की बारी आती है तो आप सोचते हैं कि मैं अपना कुछ अंश अपने भाई को दे दूंगा तो भी मेरे बराबर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यही शब्द बाबा साहब ने सोचा होता तो क्या आपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी होती। 32 डिग्रियों के मालिक थे। आज तक इतिहास के 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। 78 सालों में आज तक 32 डिग्री किसी भी शख्स के पास आज नहीं है। उस समय बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ले ली थी। जब यहां से वो विदेश गए थे पढ़ने के लिए, तो वहां रात भर लाइब्रेरी में बंद हो जाया करते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने देखा उन्हें कि रात में लाइब्रेरी की लाइट कैसे जल रही हो गए। वहां देखा बाबा भीमराव अंबेडकर पढ़ रहे थे। तब उन्होंने पूछा, भीमराव रात में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या। तो उन्होंने बताया कि जब मैं आज सो गया तो मेरी आने वाली पीढ़ियों की कभी आंख नहीं खुलेगी। इसलिए मुझे कम समय का मिला है, मुझे उस कम समय में जितना ज्यादा मैं ज्ञान अर्जित कर लूंगा उतना मेरे अपने लोगों की भलाई पे लगा पाऊंगा। इसलिए आपसे कहता हूं, हमेशा अपने भाई का कड़ी बनने का प्रयास करें, उससे दूरी बनाने का प्रयास न करें। जब तक आप अपने भाई के साथ मजबूती से नहीं खड़े होंगे तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि आपको मजबूती के लिए आप अकेले तो चल देंगे, लेकिन जब आपको पीछे सहारे की जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए आपको, यदि आप चाहते हैं कि मैं बहुत सरपट दौड़ूं, तो रास्ते में बहुत सारे आपको इस समाज ने गड्ढे खोद रखे हैं। उस गड्ढों में गिरकर जब आप गिर जाएंगे तो उठाने के लिए एक पीछे एक भाई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा अपने भाइयों को साथ में लेकर चलें। साथियों, आपने तो अभी तक कोई कुर्बानी नहीं दी इस आजादी के लिए, लेकिन आज आप पढ़ लिख गए हैं। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के कारवां को आगे बढ़ाने का। क्या आप लोग इस मंच के माध्यम से मुझे वचन देंगे कि आप बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी को आप बताने का काम करेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। आप इसीलिए अछूत और दरिद्र बने हुए हैं क्योंकि आप अपना विकास नहीं कर पा रहे। क्या जो आपके साथ भेदभाव होता है वो बहन कुमारी मायावती के साथ होता है वो आप ही के समाज की ना। उसके पास पावर है, सत्ता है, पैसा है,
लेकिन आप अपना पैसा उस जगह पर व्यस्त कर देते हैं जहां से आपकी आने वाली पीढ़ियां खोखली पैदा होंगी। आप अपने गांव में एक अम्बेडकर का उदय कर सकते हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए नए रास्ते बनाएगी। उस रास्ते पर चलकर आपकी आने वाली पीढ़ी सर पर दौड़ेगी और विकास करेगी और आपके भी मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगी। इसलिए साथियों, आप बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं ले जा सकते। आप इस तरह ढोंग करना बंद कर दीजिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं बाबा साहब के मिशन के लिए तो आप पहले आप में स्वयं मजबूत होइए, फिर आप ये वचन दीजिए कि मैं आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने बाबा साहब के संघर्षों के बारे में बताऊंगा। अरे आप बताएंगे क्या? आप एक छोटी सी वचन को त्यागने पर कतरा रहे हैं, आप बाबा साहब के संघर्षों को बताएंगे। बाबा साहब के संघर्षों की कहानी यदि मुर्दे को सुना दी जाए, उस मुर्दे में कुछ समय के लिए जान आ जाएगी, क्योंकि उनका संघर्ष इतना ज्यादा है इस समाज के लिए कि जिस व्यक्ति को जूतों के पास बैठकर पढ़ाया गया, उस शख्स ने कसम खाई थी कि मैंने अब आने वाली पीढ़ी को जूते के पास नहीं बैठने दूंगा। आज आपके बेटे जाते हैं सवेरे बाय मम्मी बाय पापा कह के स्कूल, उस स्कूल के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया था। यदि बाबा साहब भी इसी व्यवस्था के अंदर आ जाते तो आज आप जो खड़े हैं इस कुर्सियों पर बैठ करके मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसी बात सुनने का मौका आपको नहीं मिलता। इसलिए रहने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। यदि भूखा रहने से भला हुआ होता तो आज आप जमीन पर बैठे नहीं राजाओं के बेटे होते, क्योंकि आपके पुरखों को तो महीने अन्न नहीं खाने को मिला। हाँ, इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है कि आपका लीवर सही हो जाएगा, आप 1-2 दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस किसी कामना के तौर पर व्रत रखें कि मेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार आपका सिर्फ एक ही कर सकता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए आपके जीवन में कुछ चाहती हैं तो आप शिक्षा की ओर जाएं। शिक्षा से ही आपके भविष्य का निर्माण होगा। व्रत रहने से डीएम बनना होता तो मैं कहता हूं हर घर में एक डीएम होती। इस व्यवस्था को तोड़कर यदि कुछ करना चाहती हैं तो शिक्षा को अपनाइए, क्योंकि महिलाएं एक घर पे नहीं 2 घरों पर जानी जाती। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उसी पर निर्भर करती है। यदि वो शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। यदि वो व्रत की कहानी अपने आने वाली पीढ़ी को बताएगी तो भीमराव अम्बेडकर का इतिहास कौन बताएगा? ठीक, इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस पर आप ध्यान दें। व्रत तो फिर कभी रह लेंगे, क्योंकि अभी तो हम असमानता के दलदल पर है वाला समय। आपके बच्चों का यदि भविष्य अच्छा होगा तो आपका भी बुढ़ापा शान से कटेगा। नहीं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल पर आप दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। जब आपके पास धन नहीं होगा तो आपको 1 रुपए की दवा कहीं से नहीं मिलने वाली। बाबा साहब एक बात और कह गए थे, उन्हें पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप उन पर अगरबत्ती कभी ना लगाएं। बाबा साहब ने कहा था मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको दे के जा रहा हूं उसे पढ़ने की जरूरत है। आप यदि आप वो पढ़ते रहे तो आपने मेरी पूजा कर ली। आप मेरी पूजा करके क्या दिखाएंगे? क्योंकि मैंने तो सब जो भी पाया है वो किताबों से ही पाया है। वही किताबें मैं आपको देकर जा रहा हूँ। वो किताबें पढ़े ताकि जिस तरह मैंने अपने बच्चों का भविष्य, आप लोगों का भविष्य बनाया, तो आप आगे अपनी पीढ़ियों का भविष्य बना सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।